अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस एमडी अज़हर लर्न इन्वेस्टिंग के चैनल पर। मैं अपने आईपीओ के और इंशाल्लाह वीडियोस का भी सिलसिला शुरुआत करूंगा और इंशाल्लाह आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर जो है इसको कंटिन्यू भी करूंगा। और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मेरा इंग्लिश चैनल भी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। तो जो हिंदी का जो कंटेंट हमारा हो रहा है इंशाल्लाह वही भी इंग्लिश में जो फॉरेन ऑडियंस है उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं बनाना शुरू करूंगा। चलिए, आज का हमारा वीडियो रहेगा जो है श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, ये पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ एनालिसिस। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं कह दे रहा हूं, बल्कि जो आईपीओ आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन, उसका जो एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल डिटेल्स जो आईपीओ के डिटेल्स आए हैं उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में समझते हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई है जनवरी 2009 में और ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस ये है दोस्तों कि ये कंपनी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मंगलसूत्र जो ज़्यादातर यूज करते हैं इंडिया और इवन ग्लोबल में ऑडियंस, तो मंगलसूत्र जो है डिफरेंट जैसे अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक जर्कॉनिक, पर्ल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह में 18 एंड 22 कैरेट के जो है ये मंगलसूत्र जो बोलते हैं ना उसको ये बनाते हैं। और साथ ही साथ इनका जो बिजनेस है ये सिर्फ B2B बिजनेस है, यानी ये इंडिविजुअल रिटेल में जो है ये नहीं बेचते, बल्कि इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, इनके बहुत सारे जो इंडिया के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जो ज्वेलर्स है, जो बड़े ज्वेलर कंपनीज है, ये इनके क्लाइंट्स है। और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में और इवन ग्लोबल लेवल पर ये बड़े जो है कंपनीज को, ज्वेलर्स को ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंगलसूत्रास वगैरह बनाकर बेचते हैं। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री है, इनका जो इंडस्ट्री है ये B2B मॉड्यूल है और साथ ही साथ इनका जो है वर्क जो बिजनेस मॉडल है वो है मंगलसूत्र वगैरह बनाकर ये देते हैं। तो ये इनका बिजनेस का इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे देखते हैं आईपीओ के डिटेल्स को। तो ये स्टार्ट होगा सितंबर 10 को और एंड होगा सितंबर 12 को। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 10 रुपीज पर शेयर और प्राइस बैंड है 155 से 165 पर शेयर। एंड लॉट साइज आप देख सकते हैं, इसका लॉट साइज रहेगा 90 शेयर्स और टोटल इश्यू है 2 करोड़ 43 लाख शेयर्स है, जो ओवरऑल वैल्यू रहेगा अराउंड 400.95 करोड़। और ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1591.13 इस कंपनी का मार्केट जो है कैप आएगा बेस्ड ऑन द प्राइस बैंड। चलिए अब इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एसेट्स को देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर एसेट्स अगर हम एसेट्स की बात करेंगे तो 2023 में इनके एसेट्स से 211.55 करोड़ जो बढ़कर हुए हैं 265.00 करोड़ जो बढ़कर हुए हैं 375.75 करोड़। तो एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं। टोटल इनकम की बात करेंगे तो 951.29 करोड़ से 1102.71 करोड़ से 1430 अप्रॉक्सीमेट करोड़ इनका इनकम बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो एसेट्स और इनकम के रेशियो के हिसाब से बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि ये ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहां पर जो है उसका ओवरऑल जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर यहां पर हम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 23.36 से 31.11 से 61.31, ऑलमोस्ट हम यहाँ कह सकते हैं 90% से भी ज्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं बल्कि करीब एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक 8 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और एबिटा की भी बात करेंगे तो एबिटा भी इनका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी इनका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और रिजर्व्स ऑफ सरप्लस भी इस पर्टिकुलर कंपनी के पास है। और साथ ही साथ क्योंकि बोरोइंग भी इनकी है अराउंड 121.11 करोड़, तो ज्यादा बोरोइंग नहीं है कंपेयर टू इनके जो ओवरऑल बिजनेस जो कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू में। और यहाँ पर क्योंकि ये गोल्ड का बिजनेस है, इसके जो इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी बोरोइंग भी ये कंपनी ले रही है। चलिए आगे, तो फाइनेंशियल्स ओवरऑल ठीक ठाक है। अब आगे देखेंगे इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो सबसे अच्छी चीज है रिटर्न ऑन नेट ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे 32.43% जो है बहुत बेहतरीन जो है इनका रेशियो है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है 0.81 क्योंकि इनका इक्विटी बहुत कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 36.2 है। प्रॉफिट मार्जिन क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में यहाँ पर कम होता है तो 4.27 और एबिटा मार्जिन 6.48। प्राइस टू बुक रेशियो भी ठीक ठाक है 5.93। तो अगर हम ये KPIs की बात करेंगे तो ROCE बहुत ही बेहतरीन है, RONW भी बहुत ही बेहतरीन है इस पर्टिकुलर कंपनी का और ज्यादा ओवर वैल्यूड भी कंपनी नहीं है। अराउंड 5.93 ऑन द हायर साइड है, लेकिन अभी जो जितने आईपीओस आए हैं उनके अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही P/B रेशियो देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर
कंसिडर करेंगे तो बहुत ही ठीक ठाक है। और पीयर टू पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो इन्होंने उत्सव, सीजेड, गोल्ड जेवल्स, आरबीजी जेवलर, ये भी जो कंपनी आई थी आईपीओ के वक्त में करीब करीब 100 से 250 गई थी, अभी ये 130 132 पे जो है इसका स्टॉक चल रहा है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, अब इनके ईपीएस की बात देखेंगे, अगर अब यहाँ पर एनएवी वैल्यू भी देखेंगे और पी रेशियोज भी देखेंगे तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर कंपनी का जो है आरओएनडब्ल्यू जैसे हमने देखा वो बहुत ही बेहतरीन है। तो हम देखेंगे पेयर टू पेयर कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू में ये ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा अब ना बेहतरीन भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। इट इज़ ओके कंपेरेटिव टू पीयर कंपैरिजन। इस पर्टिकुलर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू जो ये आईपीओ ला रहे हैं, इसका सबसे पहले टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है वो, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गोल्ड बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो रहा है और रेट बढ़ रहा है, तो इसका जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है इस वजह से वर्किंग कैपिटल में ये यूज़ करेंगे। और जीएमपी की बात करेंगे तो अगर हम आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 16.97 तक जो है एस्टिमेटेड अभी वैल्यू, अभी आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है लेकिन इसका ऑलरेडी वैल्यू आ रहा है 16.97% जो है इसका आ रहा है। तो ठीक ठाक जो है, उम्मीद ये है कि लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन अब देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कितने होंगे और खासकर जो बड़े प्लेयर्स कितना सब्सक्राइब करेंगे उसके बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर जो है आईपीओ को चेक कर सकते हैं। और शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे तो इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल में है, और साथ ही साथ डेट टू मार्केट कैप रेशियो, डेट इनका 123 डिवाइडेड बाई 1519 सम इनका जो एम कैप है आप देख लीजिए वो 33% से कम है, तो यहाँ पर वो भी ओके है। और इनका इंटरेस्ट का भी ज़्यादा जो है, इनका इंटरेस्ट इनकम भी ज़्यादा नहीं है, तो नेचर ऑफ बिजनेस में भी इंटरेस्ट इनकम को भी देखा जाता है, तो ओवरऑल शरिया कंप्लायंस भी ये स्टॉक है। तो अब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है ऑपरेट कर रही है ऐसे फील्ड में जो इंडिया में एक्चुअली बहुत ग्रो हो रहा है। आप देख लीजिए जितने भी आप अगर स्टॉक्स उठाकर देखेंगे, जो ज्वेलरी रिलेटेड है वो बहुत अच्छे ग्रोथ दिए हैं, और बहुत थोड़े कंपनी से जो जो बिल्कुल डाउन हुए हैं। ऐसे कंपनीज, पुराने जो कंपनीज है वो तो बिल्कुल डूब गए हैं, लेकिन अभी के जो कंपनीज है बहुत अच्छा ग्रो दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो है ये गोल्ड की कभी जो है कमी नहीं होगी, और लोग खरीदेंगे शादियों में और जो अलग अलग चीज़ों के लिए गोल्ड ही यूज़ करते हैं, तो ये बिजनेस जो है बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। और एक ही नेगेटिव ये लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये मंगलसूत्र बनाते हैं, तो एक इसको अगर इनके पोर्टफोलियो को ये बढ़ाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में जो है और ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि वन प्रोडक्ट कंपनी जो है बहुत ही रिस्की होती है। एक ही प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए प्रोटियान का जो है एक ही प्रोडक्ट जो पैन का प्रोडक्ट था, राइट, पैन 2.0 इनको नहीं मिला उसका प्रोजेक्ट, तो आप देखेंगे 2200 के करीब शेयर तो था, वो अभी नीचे गिरकर ऑलमोस्ट 800 750 800 टच हुआ है, अभी थोड़ा 900 के पास है। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जब वन प्रोडक्ट कंपनी होती है तो अगर वो एक प्रोडक्ट पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा सा रिस्की होता है, तो वो एक थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा। फाइनेंशियल तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो पर्सनली मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है दोस्तों वो ये है कि मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करूंगा। लिस्टिंग गेन्स भी आने के चांसेस रहेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ के अच्छा रहेगा तो इवन ग्रोथ भी होने के चांसेस रहेंगे। तो पर्सनली मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं। और याद रखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और मैं आपको इसमें लेने या नहीं लेने का मैं गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरा पर्सनल ओपिनियन इस स्टॉक के बारे में, इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बता रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूअली अब जो है वीडियोस अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ बहुत जल्द मेरा इंग्लिश चैनल भी आने वाला है, उस पर भी चैनल पे आप देख लीजिए नोटिफिकेशन अपडेट, वहां पर मैं इंग्लिश ऑडियंस के लिए इंग्लिश कंटेंट भी इंशाल्लाह हिंदी और इंग्लिश दो सेपरेट चैनल्स में अपलोड करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।